बस स्टार्ट है। वहाँ से निकल गया ना। हाँ। देखो ये आज जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे लोथरमेयर कर्व, लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। आज का नया टॉपिक है पीरियोडिक टेबल में मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एमपीटी। क्या बोलते हैं जी? एमपीटी। और आपको पता नहीं, देखिए मेंडलिव्स में लास्ट में एफएस ये भी स्पेलिंग में आता है, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं VES। क्या लिख सकते हैं? VES। हर पढ़ते हो ना इंग्लिश में जी, V1 V2 V3 वर्ब का ही अलग अलग फॉर्म, तो दोनों स्पेलिंग सही होता है। मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट फॉर्म में एमपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपीटी। एम का मतलब मेंडलिव्स, पी का मतलब पीरियोडिक, टी का मतलब टेबल। मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल नाम से ही पता चला किसके द्वारा दिया गया? मेंडलिव्स के द्वारा दिया गया। देखो अभी जो ये देखो, अभी जो तुम ये पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो, जो अभी तुम्हारे क्लास में चिपकाया गया है, ये अलग अलग साइज में मिलता है तुमको मार्केट में। इस पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ते हो 7 पीरियड्स होता है, कितना? 7। और 18 ग्रुप होता है, कितना? 18। इसको कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या कहा जाता है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसी को कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। जो आज हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, वो कौन सा है? मॉडर्न। क्या है? मॉडर्न। लेकिन तुमको पता होना चाहिए, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इससे भी पहले एक और पीरियोडिक टेबल आता है। ये जो पीरियड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इससे भी पहले एक और पीरियोडिक टेबल आया था, उसी का नाम है मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। क्या है? इसी के जैसा है, लेकिन इससे पहले आया था। लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में बाद में कुछ कमी आ गया, गलती हो गया मेंडलिव्स के द्वारा, इस वजह इसको हटा दिया गया। बाद में वो जो आया तो उसमें कोई किसी भी तरह का कमी नहीं है, इसलिए उसको सब एक्सेप्ट करता है। समझ में आ रहा? तो ये जो इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले आया मेंडलिव्स को आज हम पढ़ेंगे। तो क्या लिखा? दिस पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश इन 1871। इसके बारे में कहा जाता है कि मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल कब पब्लिश किया गया था जी? या तो 1871 या 1869, इसी लमसम में आया था। सभी जो है दो, दिस पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय मित्री मेंडलिव्स। मेंडलिव्स, सुनो, मेंडलिव्स का पूरा नाम क्या है जी? मित्री मेंडलिव्स। डी नहीं, डी साइलेंट होता है। साइलेंट को मित्री को यहां नहीं पढ़ेंगे, ये स्पेलिंग में आएगा, लेकिन इसको नहीं पढ़ा जाता है। तो इसका नाम है मित्री मेंडलिव्स। क्या नाम है? डायरी में। देखो जिससे जान दो, जिस समय मेंडलिव्स का पीरियोडिक टेबल आया था ना, उसमें कितने एलिमेंट्स का खोज हुआ था धरती पे? 63 एलिमेंट। दुनिया में कितना एलिमेंट का उस समय खोजा गया था? कितना एलिमेंट खोजा गया था? 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट दिस टाइम। इनर्ट गैस वर नॉट डिस्कवर्ड। मेंडलिव्स का पीरियोडिक टेबल लाया था, उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आया था? 63। और उस समय इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। कल भी हम तुमको बताए थे, लोथर में ऐसे कल बताए थे कोई क्लास में कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जब आया था, उसमें भी इनर्ट गैस नहीं आया था। और मेंडलिव्स का पीरियोडिक टेबल आया था, उसमें भी इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। आगे देखो, दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप। तुमको पता होना चाहिए मेंडलिव्स का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स होता है। कितना? 7। और 8 ग्रुप्स होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें कितना पीरियड्स होता है? 7, लेकिन ग्रुप होता है 18। समझ में आ रहा है? अभी जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं मॉडर्न, उसमें 7 पीरियड्स होता है, 18 ग्रुप। लेकिन मेंडलिव्स का जो पीरियड होता था, उसमें कितना पीरियड था जी? 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स। अभी हम उसी को पढ़ रहे हैं। देखो दिस पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन मेंडलिव्स पीरियोडिक लॉ। एग्जाम में पूछेगा मेंडलिव्स पीरियोडिक लॉ क्या होता है, 1 नंबर या 2 नंबर का पूछता है परीक्षा में क्वेश्चन। देखो ये जो पीरियोडिक टेबल है, मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से किस पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड है, किस पे आधारित है? मेंडलिव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलिव्स के द्वारा एक नियम दिया गया था, उस पे ये बेस्ड होता है पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल। अब वो तुमसे पूछेगा परीक्षा में, व्हाट इज मेंडलिव्स पीरियोडिक लॉ? मेंडलिव्स का पीरियोडिक नियम क्या है? तो देखो उसके बारे में 2-3 लाइन लिखा गया है। देखो ध्यान दो, मेंडलिव्स पीरियोडिक लॉ से हम क्या समझते हैं? क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू मेंडलिव्स पीरियोडिक लॉ, मतलब मेंडलिव्स पीरियोडिक लॉ के अनुसार हम जानते हैं, क्या लिखा? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। कहने का मतलब किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण जो होता है ना, वो किसके पीरियोडिक फंक्शन होता है? एटॉमिक वेट। परमाणु भार के पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? एटॉमिक वेट का मान बढ़ता है तो उसका प्रॉपर्टी बार बार बदलता रहता है, अलग अलग एलिमेंट आता रहता है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है रिपीट करना। पीरियोडिक फंक्शन मतलब रिपीट करना। कहने का मतलब मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से किस पे बेस्ड है? एटॉमिक वेट पे। किस पे बेस्ड है? पूछेगा परीक्षा में किस चीज पे बेस्ड है मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल? एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार पे। समझ आ रहा ना? आगे देखो काफी समझ, देखो ध्यान से देखोगे क्लास में, कोई भी चीज भारी नहीं लगेगा, तुम अपने मन में मगन रहोगे, सब कुछ भारी लगेगा। एक भी क्वेश्चन कह देगा परीक्षा का छूट जाएगा यहाँ से पढ़ने के बाद,
तो हम उस दिन पढ़ाना छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे। लेकिन हाँ, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब तुम फाइनल एग्जाम देना कॉलेज का। 11th क्लास का जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा मार्च या अप्रैल महीना में अगले साल, और यहाँ पे कोर्स हमारे कोचिंग में पूरा खत्म रहेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का। तब तुम देख आना परीक्षा करना, पेपरे को हम फाड़ दी, पेपर लेना है, वो पे लिख के देना है, वो फाड़ के देना, समझे? इधर देखो, तो उस वैसा अगर परफॉर्मेंस करना है एग्जाम में, तुमको अच्छा प्रदर्शन करना है ना, नॉलेज बढ़ाना है, ज्ञान अर्जित करना है, और नॉलेज रहेगा तो एग्जाम में बैठोगे तो नंबर भी बढ़िया आएगा। समझ में आ रहा? इस सब चीजों के लिए तुमको कोचिंग डेली आना पड़ेगा और डेली क्लास करना पड़ेगा, ठीक है? और पढ़ाई के दौरान सीरियस रहना। देखो ध्यान दे, इस पीरियोडिक टेबल का जानते, पीछे आवाज नहीं आना चाहिए। इन दिस पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। कहने का मतलब मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाता है? परमाणु भार के बढ़ते हुए मान के आधार पे। कैसे? परमाणु भार के एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए मान के आधार पे। एंड ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल। और इसमें ऑब्जर्व किया गया, देखा गया मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में, जिस एलिमेंट्स का, जिस तत्व का प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, सिमिलर होता है, वो रेगुलर इंटरवल पे आता रहता है। जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम आया, हीलियम के बाद लिथियम, ऐसा होता है ना, वही हुआ रेगुलर इंटरवल। अब आगे देखो क्या लिखा है। दिस मेंडलिस पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन फार्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। देखो ये मेंडलिस पीरियोडिक टेबल के बारे में एक पॉइंट बताया है, ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल किस चीज पे बेस्ड होता है? मेंडलिस का पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड होता है? वो तो होता ही है, इधर देखो ना, ऑक्साइड के फार्मूला, हाइड्राइड के फार्मूला। सुनो ध्यान दो, ऑक्साइड का फार्मूला और हाइड्राइड के फार्मूला पे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बेस्ड होता है। और एक तुमको तुम्हारे एनसीईआरटी का जो बुक है अभी न्यू एडिशन का, उसमें पेज नंबर 77 पेज में पूरा का पूरा मेंडलिस पीरियोडिक टेबल बना के दिखा गया है। इसमें थोड़ा फोकस करना। देखो ये हम समझाएंगे। देखो पेज नंबर 77 है एनसीईआरटी का, देखो, और यहाँ पे पूरा ये आना चाहिए। देखो ये भी पूरा क्लियर आ रहा है। ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको है मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। इसको हम एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, ये पीरियोडिक टेबल एक एक चीज आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा? तो ये आपको एनसीईआरटी का हम एक डायग्राम दिखाए थे। पीछे आगे देखिए, ये जो मेंडलिस पीरियोडिक टेबल है पूरी तरह से किस पे बेस्ड होता है जी? ऑक्साइड और हाइड्राइड के फार्मूला पे। तुमसे कोई पूछेगा सर ऑक्साइड क्या होता है? देखो जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, समझ में आ रहा है ना? देखो ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है, तुमको बताया था ना, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। कितना होता है? उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। अगर 2 ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए 8 हो जाएगा ना, तो इसलिए बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन आया तो कितना माइनस चार्ज उसका आएगा? 2। ऑक्सीजन के ऊपर में 2 माइनस चार्ज आ गया, इसी को कहते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्राइड हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, उस पे 1 माइनस आ जाता है। क्या आता है? H पे माइनस आ जाता है, इसे कहते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? H पे माइनस वाला जो आयन, हाइड्रोजन आयन को बोलते हैं हाइड्राइड आयन। ऑक्सीजन पे 2 माइनस आता है, उसको बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? इसी दो फार्मूला पे बेस्ड होता है मेंडलिस का पीरियोडिक टेबल। अभी देखिए मेंडलिस पीरियोडिक टेबल हम एक वैसे ही बना के दिखाया आपको, इसका रियल भी दिखाएंगे कैसा होता है। देखिए मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? देखिए ग्रुप नंबर 1 दिख रहा है आपको। मेंडलिस पीरियोडिक टेबल का देखिए ग्रुप 1 को 2 से मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में जितना ग्रुप है ना, सबको 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दे। कितने सब ग्रुप में? 2। हर ग्रुप का 2 सब ग्रुप है। देखो इसको, देखो आंख में कोई प्रॉब्लम हो गया है? हर ग्रुप का 2 सब ग्रुप है। मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप का क्या है? 2 सब ग्रुप है। जैसे देखो ग्रुप 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। देखो ग्रुप 2 का भी 2 पार्ट है, ए और डी। ग्रुप 3 का भी 2 पार्ट है, ए और बी। ग्रुप 4 का भी 2 पार्ट है, ए और बी। ग्रुप 5 का भी 2 पार्ट है, ए और बी। ग्रुप 6 का भी 2 पार्ट है, ए और बी। ग्रुप 7 का भी 2 पार्ट है, ए और बी। लेकिन 8वां जो ग्रुप है मेंडलिस पीरियोडिक टेबल का, उसको 3 बी ग्रुप में डिवाइड कर दे। 3 बी ग्रुप में जो सब ग्रुप क्या होता है? बी। एक तो बी ग्रुप, ये समझ में आ गया? ये ग्रुप से मेंडलिस पीरियोडिक टेबल का। देखो ऑक्साइड और हाइड्राइड का फार्मूला देखो, तुमसे पूछेगा मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में आता है, हम दिखाएंगे कौन कौन आता है, उसमें उसका ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? M2O। क्या होगा जी? क्या होगा? M2O। क्या होगा? M2O या MO। और हाइड्राइड का फार्मूला क्या होगा? हाइड्राइड का फार्मूला क्या होगा? इससे पूछेगा सर ये M क्या है? देखो M है मेटल। M क्या है? मेटल। कोई भी मेटल हो सकता है, धातु समझते हैं ना? कोई भी धातु पीरियोडिक टेबल के यहाँ पे M की जगह रख सकते हो। R क्या है? R भी एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का कोई एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, वो एलिमेंट को मार के जगह रख सकते हो। समझ आ रहा है ना? फिर देखो ग्रुप 2 में ऑक्साइड का फार्मूला क्या है? MO। या क्या होता है? M2O। और हाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है? RH2। क्या होता है जी?
ग्रुप 3 में ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है M2O3, क्या होता है हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है RS3। ग्रुप 4 में देखो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है जी MO2 या क्या है M2O4, हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है RH4। ग्रुप 5 में देखो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या ग्रुप 5 का मैंडलिस पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 5 में ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है M2O5, क्या होता है, और हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप 6 में क्या होता है ऑक्साइड का फॉर्मूला M2O6, हाइड्राइड का फॉर्मूला RS2। याद रखना पड़ेगा तुमको ये। ग्रुप 7 में ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है M2O7, हाइड्राइड का RH। लास्ट जो ग्रुप बच गया 8 ग्रुप जिसको हम 3 सब ग्रुप में बांटे थे, उसमें ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है RO4, क्या होता है RO4। अब देखो यहाँ पे A और B जो है A, उससे पूछेगा सर इस A जहाँ पे लिखा हुआ A पे कौन कौन एलिमेंट आएगा, जहाँ है यहाँ पे है इस A है, सब जगह A आ रहा है ना, A के जगह पीरियोडिक टेबल का कौन सा एलिमेंट आएगा, देखो क्या लिखा है A के जगह आता है नॉर्मल एलिमेंट, क्या आता है नॉर्मल। तो ये बहुत समझने वाला, नॉर्मल एलिमेंट को क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब तुझसे पूछा सर ये नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं, इसको हम बाद में बढ़ाएंगे, बस अभी जानकारी के लिए इतना बता दें। नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब क्या होगा, ग्रुप 1 ग्रुप, अभी देखो अभी पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, ग्रुप 1 कौन है ये, ग्रुप 2 कौन है ये, और ग्रुप 13 से 17 देखो, ग्रुप 13 ये है, 14 ये है, 15 16, कहने का मतलब ग्रुप 1 2 13 और 13 से लेके 17, 13 14 15 16 17 ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये सब किस सब ग्रुप में आएगा, ए। जहां जहां ए लिखा हुआ वहां पे यही सब एलिमेंट आएगा, ग्रुप 1 2 और 13 से 17 के बीच का। और जहां भी बी लिखा हुआ है मैनेजमेंट में, जहां पे बी लिखा हुआ वहां पे कौन आएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट, और डी ब्लॉक का एलिमेंट पहले बता दो ग्रुप 3 से लेकर 12, अभी जिसको हम ग्रुप 3 से 12 के बीच में रखे हैं उसी को क्या बोलते हैं डी ब्लॉक, क्या बोलते हैं डी ब्लॉक। जैसे देखो मैंडलिस का पीरियोडिक टेबल देखो, अब ध्यान दो सभी स्टूडेंट एनसीईआरटी मैंडलिस पीरियोडिक टेबल में देखो ये 0 ग्रुप है, 0 ग्रुप जो अभी तुमको दिख रहा है हीलियम नियोन आर्गन, उस समय खोजाने गया था वैसे ही लिखा हुआ है। 1 ग्रुप देखो 1 ग्रुप है, 1 ग्रुप में कौन आएगा, 1 ग्रुप में कौन आएगा ए वाला कौन आएगा ए में आएगा ग्रुप 1 और 2, ग्रुप 1 में 1 वाला जितना भी है 1 में देखो कौन कौन है लिथियम सोडियम पोटेशियम, और ये भी आ जाएगा एक साथ कॉपर सिल्वर, ये सब एक साथ मिल जाएगा। देखो कौन कौन है लिथियम हाइड्रोजन पोटेशियम रुबिडियम सीरियम गोल्ड देखो ये वाला भी आएगा 1 ना, देखो गोल्ड है ये वाला, ये पूरा आ जाएगा 1 वाला ये और ये 1 वाला, ये दोनों कहाँ आ जाएगा इसके ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 दिख रहा है मैंडलिस पेट्रोल का ग्रुप 2 दिख रहा है, इसमें कौन कौन आएगा, अभी जो पेट्रोल जानते हो ग्रुप 2 में कौन आता है, ये आता है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम बेरिलियम, और 12 में कौन आता है जिंक कैडमियम मर्करी। ग्रुप 2 और 12 का जितना भी एलिमेंट्स है कहाँ आ जाएगा मैंडलिस में 2 में। देखो क्या लिखा है, देखो ये बेरिलियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, देखो ये मरकरी लिखा हुआ, देखो ये मरकरी है, देखो मरकरी है ये वाला। देखो ग्रुप 3 में देखो कौन कौन आ रहा है, ग्रुप 3 मतलब क्या ये वाला 13 नंबर अभी जिसको हम 13 बोलते हैं वो मैंडलिस पीरियोडिक का ग्रुप 3 था, क्या था देखो ग्रुप 3 में कौन कौन है, देखो ध्यान दो बोरन एल्यूमिनियम, और ग्रुप 3 में ये वाला होगा, और ये देखो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है ना, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा आ जाएगा मैंडलिस पीरियोडिक के ग्रुप 3 में। देखो कौन कौन है बोरन एल्यूमिनियम स्कैंडियम, देख रहा है स्कैंडियम ये वाला स्कैंडियम एट्रियम, समझ में आ रहा है। ग्रुप 4 देखो ग्रुप 4 देखो, ग्रुप 4 में कौन कौन आएगा, ये जो दिख रहा है 14 टाइटेनियम जिरकोनियम हर्नियम, और 14 वाला कौन है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। ग्रुप 5 देखो ग्रुप 5 में कौन कौन आएगा नाइट्रोजन फास्फोरस, ध्यान दो, और ये वाला वेनेडियम नियोडियम। ग्रुप 6 देखो ग्रुप 6 में कौन आएगा 16 नंबर में कौन आ रहा ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, और इधर देखो क्रोमियम वाला क्रोमियम। 7 देखो 7 में कौन कौन आ रहा है, 7 में आ रहा है ये वाला तुमको मैग्नीज टेक्नेशियम, और 17 नंबर में कौन आ रहा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, चेक करके देख सकते हो तो। और देखो ग्रुप 8 में हम क्या बोले, देखो ग्रुप 8 में 3 सब ग्रुप है बी 3 सब ग्रुप बी है। ध्यान दो ग्रुप 8 जो है मैंडलिस पीरियोडिक का उसमें 3 ग्रुप बी है, देखो 3 ग्रुप में कौन कौन आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आयरन कोबाल्ट निकेल रुथेनियम, देखो आयरन कोबाल्ट निकेल मतलब क्या है आयरन कोबाल्ट। 8 में देखो अभी जिसको तुम बोलते हो 8वां 9वां 10वां, क्या बोलते हो 8वां 9वां 10वां, तीनों ग्रुप है, ध्यान दो ये समझने वाला चीज है। अभी तो मैंने पीरियोडिक में बोलते हो ना 8 9 10 ग्रुप, ये तीनों ग्रुप का एलिमेंट किस में आ जाएगा मैंने उसके 8वें में। तो देखो सब लिखा हो वही सब लिखा आयरन कोबाल्ट निकेल रुथेनियम रोडियम पैलेडियम और ऑस्मियम इन इंडिया प्लेटिनम जितना भी है देखो
आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, प्लेटिनम, टेनरियम, सारा का सारा किसमें आएगा? ग्रुप 8 में आएगा। किसमें आएगा जी? और देखो यहाँ पे नीचे में क्या लिखा हुआ है? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या लिखा हुआ है? समझ में आ गया? पेज नंबर 77 में जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया था उस पीरियोडिक टेबल है, इसको हम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी बनाया गया है और इसको समझा भी दिए। किसी को याद करना पड़ेगा इन्हें, एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखो तुमको बोलेगा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का जो है फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या जो सब ग्रुप आ रहा है? ए और बी। इसमें कौन कौन एलिमेंट आ सकता है? देखो अभी जो तुम पेपर पढ़ रहे हो ना उसमें देखो ग्रुप 1 में ये आता है, ये वाला। चलो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये तुमको कर लेना। तो ये समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हाँ जी। और सभी इसमें ध्यान दीजिए। अभी आपके बोर्ड पे आपका व्हाइट जो बोर्ड है, कोचिंग का बोर्ड है, उसमें भी बनाया गया है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और ये आपके एनसीईआरटी बुक के कितने पेज में दिया गया जी? एनसीईआरटी के पेज में यही डायग्राम आपको 77 पेज में दिया गया है। देखिए जो बच्चे एनसीईआरटी में समझ में नहीं आ रहा है उसको समझाते क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इस साइड क्या लिखा हुआ है? ध्यान दो। पीरियड, फर्स्ट पीरियड है, क्या है? ये सेकंड पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? थर्ड। ये कौन सा पीरियड है? पांचवा, छठा। टोटल मेंटलिस्ट पीरियड में कितने पीरियड है? हम बताते ना पीरियड ऐसे होता है, बताए थे पीरियड। और देखो ग्रुप कितना मेंटलिस्ट पीरियड में? देखो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, 8 को ग्रुप होता है। इनर्ट गैस अलग है, 0 ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? तो देखो पहला जो ग्रुप है, देखो मेंटलिस्ट पीरियड का पहला ग्रुप, उसके कितने सब ग्रुप है? 2, ए और बी। तो देखो एक सब ग्रुप में देखो पहला ग्रुप का एक सब ग्रुप में देखो कौन कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा, लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा, फ्रांस। देखो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ? देखो पहला ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दिख रहा है। और फर्स्ट ग्रुप का बी नंबर सब ग्रुप में देखो कहां से आएगा? देखो कहां से शुरू है? यहां से। देखो दिख रहा है सबको जी? देखो कहां से? कौन से पीरियड से? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। देखो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ध्यान दो सभी स्टूडेंट, किसको समझ में नहीं आ रहा था? देखो यहाँ पे दिया हुआ सिल्वर है ये जी, देखो इस साइड में गोल्ड दिया है। तो इधर से दिया होगा ए ग्रुप, इधर से क्या दिया होगा? बी सब ग्रुप। इधर से ए, इधर से आप समझ में आ रहा है? इधर से ए, इधर से बी। चलो आप समझना किसका बुक है, बस मेन यही चीज बताना था, बाकी तो तुम खुद भी देख के समझ सकते हो। देखो ए ग्रुप नंबर 2 देखो, ग्रुप नंबर 2 में ए सब ग्रुप में कौन आएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनियम, बेरियम, रेडियम। और बी सब ग्रुप कहां से शुरू है? इसमें बी सब ग्रुप में कोई भी नहीं है। वैसे तुम देख सकते हो जिंक, कैडमियम, मरकरी, यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन नोट कर सकते हो। ग्रुप 3 में देखो कौन आएगा? ए बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थोरियम, ये सब ग्रुप में। अब बी में कौन आएगा? स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथनम, एक्टियम। समझ आ रहा? ग्रुप 4 के ए सब ग्रुप में कौन आएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और बी सब ग्रुप में कौन आएगा? टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम। देखो 5th नंबर ग्रुप में ए सब ग्रुप में कौन आएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इस्पात। बी सब ग्रुप में कौन आएगा? वैनेडियम, यूरेनियम, टेंटलम। 6 में देखो ए में कौन आएगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्नियम, पोलोनियम। बी सब ग्रुप में कौन आएगा? क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। ए 7 में देखो ए सब ग्रुप में कौन आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडिक। और बी सब ग्रुप में कौन है? मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेहनियम। 8 ग्रुप में तुमको पता है 3 सब ग्रुप है। ए अभी जिसको तुम बोलते हो ना 8वां 9वां 10वां, 8वां 9वां 10वां, देखो 8वां 9वां 10वां में कौन है? आयरन, कोबाल्ट, निकल, रोडियम, पैलेडियम। देखो ये सब जितना भी है टोटल, ये टोटल का टोटल इसके 8 ग्रुप में आएगा। देखो ये नहीं लिखा है यहाँ, देखो यहाँ पीरियड नंबर 4 से शुरू। देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल, देखो यही तो है आयरन, कोबाल्ट, निकल। फिर उसके नीचे देखो आयरन के देखो रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम। इधर देखो उससे और नीचे आओ, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम। देखो ये ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम। समझ आ रहा है ना? लास्ट ग्रुप जो है 0 ग्रुप, उसमें आता है इनर्ट गैस। लास्ट वाला 18 जिसको बोलो तुम कौन कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन। तुमको परीक्षा में पूछेगा कि मेंडलीव्स पेरियोड बनाओ, 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे बना सकते हो? समझ में आ रहा है? याद ही हो जाए। देखो कैसे एलिमेंट को याद रखोगे? एक कोई बोलेगा सर इतना एलिमेंट हमको याद नहीं होगा, आप कैसे बोल दिए बना लेंगे पीछे बिना देख के। ग्रुप नंबर 1 है ना, ग्रुप नंबर 1 में जो 2 सब ग्रुप है ना, ए वाला सब ग्रुप इधर लिखना, अभी वाला को कौन लिखे, कौन एलिमेंट आएगा? देखो अभी वाला तो पेट्रोल सबको याद है, अभी वाला पेट्रोल तो सबको याद है। तो देखो अभी वाला पीरियोडिक टेबल जिसको ग्रुप 1 तुम कहते हो, किसको बोलते हो? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये है। और ग्रुप 11 पहला ग्रुप इसका होगा ए सब ग्रुप, क्या होगा? ए। और जो 11 में दिया हुआ ना वो कौन आएगा? पहला का बी में आएगा। देखो 11 में कौन दिया है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। समझ में आ रहा? ग्रुप 2 में देखो, ग्रुप 2 का ए में कौन आएगा और बी में कौन आएगा, कैसे पता करेंगे? देखो अभी का जो पेरियोडिक टेबल का ग्रुप 2 है, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इसके ए में आएगा। देखो इधर आ रहा है
और अभी का पीरियोडिक टेबल का जो 12 नंबर ग्रुप है, 12 में देखो कौन है, जीन कैडमियम मरकरी, वो आएगा ग्रुप 2 के 20 सब ग्रुप में। देखो ग्रुप 2 के 20 सब ग्रुप यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा जीन कैडमियम मरकरी ऐसे करके, समझ आ रहा है ना। ये तुमको आएगा 20 सब ग्रुप में, समझ आ रहा है। ए ग्रुप 3 में कौन आएगा पता है ना, ए में 13 नंबर और बी में कौन आएगा 3। ग्रुप 4 के ए में कौन आएगा 14 और बी में कौन आएगा 4। ग्रुप 5 जो है उसके ए में कौन आएगा 15 और बी में कौन आएगा 5। ग्रुप 6 जो है उसके ए में कौन आएगा 16 और बी में कौन आएगा 6। ग्रुप 7 के ए में कौन आएगा 17 और बी में कौन आएगा 7। और ग्रुप 8 है, ग्रुप 8 में कौन आएगा 8वां 9वां 10वां। देखो 8वां 9वां 10वां को मिला के बोलते हैं 8। देखो यहाँ पे 8 भी लिखा हुआ है, 8 भी लिखा हुआ ना, तो आ गया 0 ग्रुप में सबको पता है, तो तुमको एलिमेंट को बता दिए कौन कहाँ आएगा, समझ में आ रहा। तो देखो आज का जो आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है आज यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो लेकर, है ना, नए टॉपिक लेकर हाजिर होंगे इसी समय। फिर से मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के नए लेक्चर के साथ, पीरियोडिक टेबल चैप्टर के आगे जो नया लेक्चर आएगा वो आपको फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं जीपी सर आपसे जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ, मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। ओके बाय एंड टेक केयर। जाओ।